बिहार की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं तो अब उन्हें सिर्फ जनता का समर्थन ही नहीं बल्कि महागठबंधन के अंदरूनी गणित का इम्तिहान भी पास करना होगा, क्योंकि सीएम बनने का रास्ता अब सिर्फ सीटों से नहीं बल्कि शर्तों से होकर गुजर रहा है। और ये शर्त किसी विपक्षी ने नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दलों ने रखी है, जो सत्ता की साझेदारी में बराबर के हिस्सेदारी चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी है वो शर्त जिसे मानने के बाद ही तेजस्वी को सीएम बनने की हरी झंडी मिलेगी। क्या है ये शर्त? तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान है या फिर महागठबंधन में बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की एक रणनीतिक चाल? क्या अब बिहार की राजनीति एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी पहले से तय किए जा रहे? इस सियासी अखाड़े में कौन होंगे वो तीन दमदार चेहरे जिन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सामाजिक संतुलन और राजनीतिक सौदेबाजी की पटकथा लिखी जा रही है? क्या कांग्रेस, वीआईपी और किसी तीसरे दल के प्रतिनिधि बनेंगे सत्ता के सहयात्री? इस बार का जो संग्राम है महागठबंधन में दरारें पैदा कर देगी। मुकेश साहनी क्या कुछ शर्त रखते हैं? अब क्या कुछ है ये पूरा मामला, चलिए इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिहार की सियासत में फिर से हलचल तेज है। एक बार फिर से राजनीति की बिसात पर बड़े दांव लगाए जा रहे और दांव पर है मुख्यमंत्री की कुर्सी। जी हां, इंडिया गठबंधन यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासशील और समावेशी गठबंधन बिहार में सत्ता की बुनियाद रखने की तैयारी में जुट चुका है और चर्चाएं हैं कि इस बार महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी का नाम सबसे आगे है। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं। तेजस्वी भले ही महागठबंधन का चेहरा बनने की रेस में सबसे आगे हो, लेकिन गठबंधन के भीतर उन्हें अब तक आधिकारिक समर्थन नहीं मिला। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी सच में होंगे इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री चेहरा, या फिर सियासी संतुलन साधने के नाम पर उनके सामने रख दी गई है ये शर्त? महागठबंधन के अंदरूनी गलियारों से आ रही खबरों की माने तो गठबंधन इस बार एक नया मॉडल अपनाने की तैयारी में है। एक ऐसा मॉडल जिसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ 3 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए जाएंगे। और ये उप मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी या जाति विशेष से नहीं बल्कि 3 ऐसे समुदाय से होंगे जो बिहार की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक दलित, एक मुस्लिम और एक बेहद पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से। इससे साफ है कि महागठबंधन सत्ता की चाबी किसी एक के हाथ में नहीं सौंपना चाहता बल्कि 3 पायों पर खड़ी सरकार बनाकर संतुलन साधना चाहता है। तेजस्वी यादव को इस योजना का चेहरा तो बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सत्ता की ताकत इंडिया गठबंधन में बराबर से बांटा जाए। अब सवाल यह भी है कि क्या ये 3 उप मुख्यमंत्री योजना तेजस्वी की ताकत बनेगी या फिर उनके नेतृत्व पर सवाल?